नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों शेड्यूल 1 क्लॉज 4 पढ़ेंगे ऑफ CGST एक्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं सेक्शन 7 की एक बार आपको डेफिनेशन याद करा देता हूं। सप्लाई की डेफिनेशन थी इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई प्लस शेड्यूल 1 पे GST एप्लीकेबल होगा, प्लस शेड्यूल 2 पे भी GST एप्लीकेबल होगा, माइनस शेड्यूल 3 मतलब शेड्यूल 3 में GST एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बार सेक्शन 7 पे आपको दोबारा ले जाता हूँ। वो जो प्रॉब्लम है आप उसको समझिए, क्यों हमें क्लॉज 4 बनाना पड़ा। ये एक छोटी सी चीज़ समझनी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, सप्लाई की जो भी डेफिनेशन है वहाँ पे फॉर ए कंसिडरेशन लिखा हुआ है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर ए कंसिडरेशन। इसके बाद जब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के यूज़ में हो या ना हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विल बी टैक्सेबल एज इन GST, विल बी टैक्सेबल इन GST। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपके लिए क्वेरी खड़ी करनी है। मैंने किया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मान लीजिए मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड इंडिया में, एंड मेरी सिंगापुर में या किसी और कंट्री में बना लीजिए, किसी भी कंट्री में बना लीजिए XYZ INC। ठीक है दोस्तों, अब XYZ लिमिटेड इंडिया ने XYZ इनकेस्ट्रा से कुछ सर्विसेज ली जिसकी वैल्यूएशन थी मान लीजिए 10 लाख रुपए। क्या बट ये बीइंग रिलेटेड पार्टी इन्होंने कोई इनवॉइस जनरेट नहीं किया फॉर ए कंसिडरेशन। दोस्तों दोनों अलग अलग पर्सन हैं, ऑल्दो रिलेटेड पर्सन है, लेकिन ये आउट ऑफ इंडिया है, वो इन इंडिया है। क्या इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमने क्लॉज 4 बनाया, क्योंकि हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंसिडरेशन का पॉइंट तो यहाँ कवर हो गया था, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन या इररिलेवेंट टू द कंसिडरेशन नहीं हुआ था एज स्पेसिफाइड। देखिए फोर्थ पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन। टैक्सेबल पर्सन था दोस्तों, उसको हटा दिया गया है बाय CGST अमेंडमेंट एक्ट 2019 से ये हट गया है। फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस के रिलेशन में मैंने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा अपनी ही कोई रिलेटेड पार्टी से आउट ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट जो था अपना दोस्तों, वो भी रिलेटेड पार्टी को कवर कर रहा था, लेकिन वो इंडिया में कवर कर रहा था। डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, वो इंडिया के ही बंदों को कवर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे आउट ऑफ इंडिया बंदों को कवर करना था। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों अब हमारे पास सेक्शन 7 शेड्यूल 1 पूरा हो गया है आज। सेक्शन 7 के अंदर हमने पढ़ा Supply includes all forms of supply such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of business. Import of services whether or not in the course or furtherance of business for a consideration obviously. उसके बाद प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3 प्लस शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर अब हमारे पास 4 पॉइंट आए। फर्स्ट पॉइंट परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 25। नंबर 3 क्लॉज supply of goods between principal and agent to principal. Number 4 import of services by a person from any of his establishments outside India in the course or furtherance of business. तो अब आपको ये मेरे साथ साथ याद करना है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप चुटकियों में किसी भी क्वेरी का आंसर दे पाओगे। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी दोस्तों। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल के साथ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।